स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, हम लोग जो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे क्लास 11 का फिजिक्स में, उसी को और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में आप देखें कि स्केलर प्रोडक्ट या हम बोले डॉट प्रोडक्ट बोले, उसके बेसिस पे बेहतर से बेहतर सवाल जो पॉसिबल हो सकता था वो आपको हम कराए। आज हमारा तीसरा टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, या हम बोले आखिरी टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हमको वेक्टर में पढ़ना है, डेट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो जैसे कि आपको पहले स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़ाए थे, पूरा डिटेल्ड में कहानी बताए थे, जो भी राम कहानी उनसे जुड़ा हुआ बनता था सारा बात बताए थे आपको। सिमिलरली वो पैटर्न पर हम लोग इस चीज को फॉलो करेंगे, सारा बात करेंगे, उसके बाद जाके फिर सवाल जो रहेगा उसको निपटाएंगे हम लोग। क्लियर है? तो आप प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाइए और आप हेडिंग लगाइए वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए, ठीक। अब जैसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को पढ़े थे, एकदम प्यार से एक एक बात समझे थे, जाने थे, जो कुछ भी पॉसिबल थ्योरी था वो सब कुछ किए थे। इसमें भी जितना कुछ पॉसिबल थ्योरी में होगा सब कुछ हम लोग निपटाएंगे, उसके बाद जाके फिर हम लोग सवाल पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वेक्टर में तीन तरह का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहला मल्टीप्लिकेशन क्या? एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो सर, वो वाला। दूसरा मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और तीसरा मल्टीप्लिकेशन आज हम लोग को पढ़ना है वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करते हैं मेनली हम लोग, समझिएगा बात को। मेन मुद्दा इसमें क्या है समझिएगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग दो वेक्टर को हम क्रॉस करें। ठीक, हम क्या बोले, ये हमारा आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर में एरो लगा हुआ है तो ये एक वेक्टर है, इसके ऊपर में एरो लगा हुआ है तो ये एक वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है सर? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, और वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर हम बोलेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। बढ़िया बात है सर। तो दो वेक्टर का जब भी हम क्रॉस लेंगे, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, दो वेक्टर का जब भी हम क्रॉस लेंगे तो आपको आंसर जो भी मिलेगा वो हमेशा एक वेक्टर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो हमेशा एक वेक्टर मिलेगा। ठीक, क्लियर है बात? इसी वजह से हम लोग देयरफॉर दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, this type of multiplication is defined as vector product or cross product। क्लियर है बात? हम क्या बोले, जो बात बोल रहे एकदम ध्यान से समझ से चलिएगा। हम क्या बोले, दो वेक्टर रहेगा और जब दोनों वेक्टर का हम क्रॉस करेंगे तो आंसर जो मिलेगा वो हमेशा हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। आप याद कीजिएगा, एक बात आपको पढ़ाए थे हम कि जब दो वेक्टर होगा सर डॉट प्रोडक्ट में, उसका जब हम डॉट लेते हैं तो आंसर आपको जो मिलता है वो एक स्केलर होता है। ठीक है, दोनों बात को समझिएगा। ये वाला बात हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि जब दो वेक्टर का डॉट लेते हैं तो आंसर जो मिलता है वो हमको एक स्केलर मिलता है, मतलब एक नंबर मिलता है। ठीक, अब यहां पर दो वेक्टर जो है उसका जब हम डॉट लेते हैं तो उसका आंसर क्या मिलता है? वेक्टर। इसी वजह से हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं और इसी वजह से हम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका डेफिनेशन देखे थे कि जब भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा तो उसका आंसर आता है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू का कॉस थीटा। अगर हम लिखना चाहेंगे यहां पर तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू का कॉस थीटा। ये बात क्लियर है? चलिए, थीटा क्या होता है सर? थीटा होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हम इस पे काम करना चाह रहे हैं। जब भी आपको दो वेक्टर का क्रॉस लेना होगा तो उसका फॉर्मूला आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। फिर से वही बात, थीटा क्या है सर? थीटा जो है वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। क्लियर है? अच्छा,
क्या होता है सर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। अब अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे तो आप समझिएगा इस बात को क्या कि सर ये क्वांटिटी तो आपको वैल्यू है, ये क्वांटिटी तो आपको वैल्यू है। आप थोड़ा सा समझिए ना बात को, ये जो क्वांटिटी आ रहा है ए बी यहां भी है, यहां साइन थीटा है, यहां कॉस थीटा है, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या है, स्केलर है। पूरा क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई होकर आ रहा है कॉस थीटा कोई ना कोई वैल्यू होगा, 15, 50, 10, 0, 1 जो भी हो, -1, 0 जो भी होगा, ये पूरा एक आंसर जो आएगा वो आपको स्केलर आएगा, नंबर आएगा। चलिए बढ़िया बात है सर, ये वैल्यू है या हम सिंपली बोल सकते हैं ये मैग्नीट्यूड है। ठीक, अब मुद्दा क्या है समझिएगा बात को। मुद्दा यह है कि जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस लेंगे तो आंसर हमको हमेशा वेक्टर मिलेगा, लेकिन अभी यहां पर आंसर क्या मिल रहा है, आंसर तो एक मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मिल रहा है, तो आंसर स्केलर मिल रहा है, तो इसको हमको वेक्टर बनाना पड़ेगा। आपको पता है कि किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बनाने के लिए अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड है तो हमको एक डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो हम एक डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दिए, लेट्स से एन कैप। ठीक है, हम क्या बोल दिए, ये एन कैप जो है हमारा एक डायरेक्शन है। क्लियर है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, वो आता है क्या सर, वो आता है क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू का साइन थीटा इंटू का एन कैप। एन कैप क्यों का है कि सर ये पूरा क्वांटिटी इतना दूर जो है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमको पता है कि सर जब भी दो वेक्टर का क्रॉस लेंगे, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस लेंगे तो आंसर तो वेक्टर आना चाहिए, लेकिन इतना दूर तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इतना दूर स्केलर है, तो स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, बस इसमें डायरेक्शन इंक्लूड कर दो। क्लियर है। अच्छा, एक बात और कि एन कैप जो होता है सर ये बताता है डायरेक्शन वेक्टर एंड इट इज परपेंडिकुलर, या हम शॉर्ट में बोले या फिर सिंपली लिखे परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है बात। अच्छा, अब हम पूरा जो पढ़ा है उसको शॉर्ट बात में समझाते हैं। सबसे पहला बात हम ये बताएं कि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस लेंगे, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस लेंगे तो आंसर जो भी मिलेगा, आंसर क्या है उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम जो बोल रहे हैं उस बात को ध्यान दीजिएगा। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस लेंगे तो आंसर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। ठीक। अच्छा, स्केलर वाला हम क्या पढ़े थे, जब भी दो वेक्टर का डॉट लेंगे तो आंसर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होगा कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन रहेगा। क्लियर है। चलिए, तो हम समझना चाहिए कि जैसे हम स्केलर प्रोडक्ट में वेक्टर फॉर्मूला निकाले थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वहां सीखे थे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू का कॉस थीटा। यहां पर भी हम लोग फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू का साइन थीटा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे कि ए बी साइन थीटा ये तो एक वैल्यू है, और वैल्यू क्या होगा 5, 10, 50, 100, 1000, वो वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अभी तुरंत पढ़े कि सर दो वेक्टर का जब भी क्रॉस लीजिएगा तो आंसर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगा, लेकिन हमको तो वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब हमको स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है, तो हमको वेक्टर बनाना पड़ेगा। वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन हमको लाना पड़ेगा। तो हम बोल दिए अपने मन से कि ये एन कैप का मतलब आपको पता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, एन कैप लगा हुआ है तो ये एक यूनिट वेक्टर है, और हम आपको पढ़ाए थे कि यूनिट वेक्टर का मेन काम होता है डायरेक्शन बताना ही। ठीक, तो यहां पर ये आ गया एन कैप, और एन कैप के बारे में जो विशेष बात हमको ध्यान में रखना है क्या कि सर ये जो है एक डायरेक्शन वेक्टर है, और ये जो है परपेंडिकुलर होता है किसके, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के। क्लियर है। जैसे अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे तो ये बोलना चाह रहा है बात क्या कि सर अगर हमारा ये बी वेक्टर है, ठीक, और अगर हमारा ये ए वेक्टर है, ठीक, हम बोल रहे हैं क्या कि ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा ए वेक्टर है। लेट्स से ये वाला बी वेक्टर है और ये वाला ए वेक्टर है। तो आप ध्यान से देखिएगा ये दोनों वेक्टर तो इस बोर्ड के प्लेन में है,
ये दोनों वेक्टर जो है इस बोर्ड के प्लेन में है, तो एन कैप जो आएगा इस बोर्ड के प्लेन के बाहर आएगा, चाहे ऊपर की तरफ बाहर आएगा चाहे अंदर की तरफ बाहर आएगा। ठीक, तो हमारा जो एन कैप होगा बाबू, ये जो होगा हमारा एन कैप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक, तो इस बात को पहले आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद अब मेरा मेन मुद्दा है कि एन कैप का डायरेक्शन को हम डिसाइड कैसे करेंगे, कब हम बोलेंगे कि एन कैप बोर्ड के अंदर में जाएगा, कब हम बोलेंगे कि एन कैप बोर्ड के बाहर में आ जाएगा, तो वहां से सारा बात क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आप प्लीज नोट कर लीजिए इस बात को। चलिए, अब इतना बात तो समझ में आ गया। अब मेन मेरा मुद्दा है कि हमको एन कैप का डायरेक्शंस पता करना है कि सर एन कैप का डायरेक्शंस कैसे होगा, क्या होगा। ठीक, तो समझते हैं, आराम से डिटेल्ड में समझेंगे। अभी बस हम दो ही बात को समझे हैं। दो बात क्या समझे हैं सर, कि जब भी दो वेक्टर लेंगे और उस दो वेक्टर का हम क्रॉस करेंगे, जब भी दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस करेंगे तो उसका आंसर हमेशा एक वेक्टर आएगा। और दो वेक्टर का क्रॉस क्या होता है सर, अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात करेंगे तो वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू का साइन थीटा। और डायरेक्शन के लिए हम लोग एन कैप का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो चूंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको देखना ही पड़ेगा, बिना डायरेक्शन देखे अपना काम नहीं होगा। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाइएगा डायरेक्शन ऑफ एन कैप, उस पर दिमाग लगाते हैं कि दोनों क्रॉस का डायरेक्शन कैसा होगा। ठीक, चलिए, डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप। अच्छा, अब देखिए एन कैप जो है इसका डायरेक्शन निकालने का एक प्रोसेस है वेक्टर में, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक, समझाते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दी डायरेक्शन ऑफ एन कैप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चाहे यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं या हम डायरेक्शन वेक्टर बोल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज, डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज given by right hand thumb rule। आराम से समझते हैं क्या है। ठीक, चलिए, दो केस हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बार ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ले रहे हैं। ठीक, हम इसका डायरेक्शन लिखना चाह रहे हैं, कैसा क्या डायरेक्शन होगा। ठीक, दूसरा बार ले रहे हैं हम लोग बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक, इसका हम डायरेक्शन लिखना चाह रहे हैं। आप आराम से समझिएगा मेरी बात को जो हम बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। ठीक, चलिए, हम ले रहे हैं ए वेक्टर, लेट से कि हम ए वेक्टर इधर की तरफ ले लिए। ठीक, ए वेक्टर ले लिए इधर की तरफ, फिर हम एक बी वेक्टर ले रहे हैं, लेट से कि बी वेक्टर हम इधर की तरफ ले लिए। ठीक, अच्छा, अब हमको एन कैप का डायरेक्शन लिखना है कि ए क्रॉस बी कैसा आता है और बी क्रॉस ए कैसा आता है। तो समझिएगा बात को, अब आराम से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना है, इसका मतलब हमको राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। और राइट हैंड में भी खास करके थंब, ये जो थंब होगा ना बाबू, ये जो थंब होगा, ये थंब, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देगा। ये थंब जो होगा वो डायरेक्शन दिखा देगा। समझते हैं कैसे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, ये एक बोर्ड है, बिल्कुल सर स्वाभाविक सी बात है, दिख रहा है बोर्ड है। बोर्ड पे दो वेक्टर रखा हुआ है, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, इस तरह से एक वेक्टर ए रखा हुआ है, दूसरा वेक्टर बी रखा हुआ है। क्लियर है? ये दोनों कहां पर है सर? ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है। ठीक, अच्छा, हमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है। समझिएगा बात को, ए क्रॉस बी, तो जब ए क्रॉस बी का बात चल रहा है तो आपको हाथ रखना है ए की तरफ। क्या बोल रहे हैं फिर से? ए क्रॉस बी का बात चल रहा है तो आपको राइट हैंड को ऐसे करके पाल्म को ए की तरफ रखना है। ठीक, बढ़िया। और आपको यहां से बी की तरफ अपने हाथ को कर्ल करना है,
बी की तरफ हम अपने हाथ को कर्ल कर ले, बी ऊपर की तरफ है तो बी की तरफ अपने हाथ को कर्ल कर रहे हैं, तो जैसे ही कर्ल करेंगे तो ये थंब बाहर की निकल रहा है, ये थंब ही तो डायरेक्शन बताता है, तो ये थंब क्या हो रहा है सर, ये थंब बोर्ड के बाहर निकल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड्स। फिर से समझाते हैं, समझिएगा बात को। जैसे मान लिए ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक, इस तरह से ए वेक्टर और बी वेक्टर, इस तरह से ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि ए वेक्टर के ए क्रॉस बी चाहिए तो ए वेक्टर की तरफ हाथ रखे और बी वेक्टर की तरफ अपने हाथ को कर्ल कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तो हमको ये जो थंब है, ये जो मेरा अंगूठा है, ये थंब जो दिखाएगा, थंब किधर की तरफ दिखा रहा है सर, इस ये मतलब जो प्लेन है बोर्ड का, उस बोर्ड का प्लेन से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इस बोर्ड का प्लेन से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर की तरफ हो गया, आउटवर्ड की तरफ हो गया। ये थंब जो है वो हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा, क्लियर। अच्छा, अब मुद्दा यह है कि बी क्रॉस ए हमको देखना है, तो फिर से वही बात, राइट हैंड का पाल्म को बी की तरफ रखो, बी क्रॉस ए है तो पहले बी पे हाथ को रख दो। अब ए की तरफ हाथ को मोड़ो तो थोड़ा सा हम हाथ को बाहर निकाल लेते हैं, देखिएगा, ए की तरफ हाथ को मोड़ो तो ए क्या है, नीचे की तरफ है, देखो ना, ए नीचे की तरफ है तो ए की तरफ हाथ को मोड़ेंगे तो ये थंब जो है, ये थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये थंब अंदर की तरफ दिखा रहा है, बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ दिखा रहा है। इसका मतलब हो गया कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्ड्स। क्लियर है मेरा बात। फिर से थोड़ा सा समझाते हैं, ज़्यादा अच्छा सा आपको फील आएगा। जैसे हम एक कॉपी ले लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा बढ़िया से फील आएगा। सोचिएगा, देखिएगा, ये एक प्लेन है, ठीक, ये आपको कॉपी जो है, ये कॉपी एक प्लेन है, ठीक। कॉपी में दो वेक्टर हम रखे हैं इस तरह से, चलिए इस तरह से हम दो वेक्टर रखें, ठीक। ये रेड वाला मेरा ए वेक्टर है, ये वाला मेरा बी वेक्टर है, ठीक। तो हम चाह रहे हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक। तो मतलब रेड वाला ए वेक्टर है तो ए वेक्टर की तरफ हाथ रखे और बी की तरफ हाथ को मुड़ाए, तो बी की तरफ हाथ को मुड़ाए, जो थंब जो है मेरा वो डायरेक्शन दिखा देगा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है सर, कॉपी के ऊपर बाहर की तरफ डायरेक्शन निकल रहा है, क्लियर। अच्छा, ब्लैक वाला मेरा बी वेक्टर है, रेड वाला मेरा ए वेक्टर है। अब हमको देखना है बी क्रॉस ए, तो बी की तरफ हाथ दिए और बी की तरफ हाथ देने के बाद जाके हम ऐसे कर्ल कर लिए हाथ को, तो जैसे ही कर्ल किए तो थंब क्या है, नीचे की तरफ डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो नीचे की तरफ जो डायरेक्शन को दिखा रहा है वो हो जाएगा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आया होगा, ठीक। अच्छा, अब एक छोटा सा बात आपको दिखाना चाहते हैं, ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ये नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो ऊपर नीचे कितना हम लिखेंगे, है ना। हमको एक बात समझ में आ रहा है कि सर अगर हम इधर का डायरेक्शन को, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसका डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, अगर हम इसका डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो हम इसका डायरेक्शन को क्या बोल देंगे, इसका उल्टा, निगेटिव। क्लियर है, समझ में आ गया बात। अगर हम इसका डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका उल्टा हो जाएगा निगेटिव। तो जिस साइड को आप पॉजिटिव मानोगे उसके उल्टा वाला साइड क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक। तो हम क्या बोले, ए क्रॉस बी देखना है तो ए पे हाथ रखो, बी की तरफ क्रॉस करो, ये थंब बाहर की तरफ निकल रहा है तो आउटवर्ड। बी क्रॉस ए देखना है तो बी पे हाथ रखो, ए की तरफ कर्ल करो, ये थंब क्या कर रहा है, ये थंब अंदर की तरफ दिखा रहा है तो इनवर्ड। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो आप प्लीज इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप कि आपको डायरेक्शन ऑफ एनकेप निकालना बेसिक नॉलेज में समझ में आ गया होगा, ठीक। ये एक कॉन्सेप्ट था जो हमको समझना था। हम कभी भी सवाल को इस तरह से तो नहीं करेंगे, है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट का पे जो सवाल है वो अच्छा सवाल बन सकता है, जो आपको जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो आप देखिएगा वहां पर हमको राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हम लोग समझ गए बात। अब आगे थोड़ा सा अच्छे तरह से आप नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, नोट डालिए अपने नोट्स में, ठीक। अब नोट डालने के बाद जो जो पॉइंट आपको लिखा रहे हैं आप प्लीज इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहले तो समझना है, फिर तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। चलिए समझते हैं। हम क्या बोले, हम फिर से वही काम करते, दो वेक्टर लेते हैं। लेट से एक वेक्टर हम लिए इस तरह से ए वेक्टर, लेट से एक वेक्टर हम इस तरह से लिए बी वेक्टर, ठीक। तो अगर हम आपसे एन कैप का डायरेक्शन पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर ए क्रॉस बी पूछ रहे हैं तो ए क्रॉस बी बाहर की तरफ है, ठीक। तो लेट से ये वाला हो गया, ये वाला हमारा एन कैप हो गया ए क्रॉस बी के लिए, ठीक।
अच्छा, अगर हम बोलेंगे बी क्रॉस ए तो आप बोलिएगा सर बी क्रॉस ए नीचे की तरफ हो गया, तो लेट से ये अंदर की तरफ हो गया। अब 3D फिगर है तो 2D फिगर में तो बना नहीं सकते हैं, तो लेट से इसको हम माइनस का एन कैप बोल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। एन कैप मतलब ए क्रॉस बी बाहर की तरफ, ये आउटवर्ड दिखा रहा है, ये वाला जो चीज है ये आउटवर्ड दिखा रहा है, ठीक। और बी क्रॉस ए ये अंदर की तरफ दिखा रहा, तो माइनस का एन कैप लिखे हैं, या सिंपली हम बोलेंगे इनवर्ड, ठीक। अब एक जबरदस्त बात आपको हम दिखाना चाहते हैं, जबरदस्त बात आपको एक दिखाना चाहते हैं, क्या कि आप बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों तो बोर्ड के प्लेन में है, दोनों तो बोर्ड के प्लेन में है, ठीक, बढ़िया बात है। तो बोर्ड के प्लेन में अब जैसे हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो ई जो लाइन निकल रहा है, जैसे मान लीजिए हम अगर तीसरा मार्कर मेरा कहाँ चला गया, अच्छा देखिए, अगर हम ए क्रॉस बी करना चाह रहे हैं तो ये वाला हमको एन वेक्टर मिल रहा है, ठीक है, ये एन कैप मिल रहा है, तो ये वाला जो है ये तो बोर्ड के परपेंडिकुलर है, स्वाभाविक सी बात है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक, बढ़िया बात है। अब अगर हम वापस से इसे क्रॉस ले रहे हैं तो एक एन कैप नीचे की तरफ मिल रहा है, बोर्ड के अंदर की तरफ, देखो बोर्ड के अंदर की तरफ मिल रहा है, ठीक। तो इसका मतलब बस हम इतना ही बताना चाह रहे हैं कि जो आपको ए क्रॉस बी मिलता है वो जो होता है सर, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है, और अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है और दोनों वेक्टर इसी प्लेन में है, इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये वाला वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है। समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिएगा हम बोल रहे हैं क्या कि इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कोई वेक्टर आता है, लेट से सी वेक्टर, ठीक। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक सी वेक्टर आता है, तो ये सी वेक्टर जो है ये प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, और प्लेने में ए और बी दोनों रखा हुआ है, देखो ना, ए भी ऐसे ही रखा हुआ है, बी भी ऐसे ही रखा हुआ है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, और इसका मतलब वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा सा समझाना और रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है, कि ये 3D रिप्रेजेंटेशन है इस वजह से, लेकिन आप थोड़ा सा फील करने का समझिएगा कि ए और बी तो पड़ा हुआ है ना इस प्लेन में, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर कोई चीज है तो स्वाभाविक सी बात है कि सर इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर कोई चीज है तो वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों? काहे कि सर ये दोनों तो इस प्लेन में पड़ा हुआ है। क्लियर है? तो हम यहां से लिख सकते हैं इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, देन सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख रहे हैं बाबू, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक। ऑल्सो प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगा ही, और प्लेन में दोनों बराबर तो दोनों के भी परपेंडिकुलर होगा। ऑल्सो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक, इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। सर ये दोनों इसी प्लेन में है तो सी वेक्टर क्या होगा सर, ए क्रॉस बी, दोनों को क्रॉस लो आपको वेक्टर मिलेगा। क्रॉस लिए एक वेक्टर मिला जो बाहर की तरफ है, प्लेन की बाहर की तरफ है, तो प्लेन के बाहर की तरफ है तो परपेंडिकुलर है प्लेन पे, देखो ना एग्जैक्टली इस तरह से प्लेन पे परपेंडिकुलर। तो अगर ये वाला प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये दोनों तो इसी प्लेन में पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये वाला इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ये वाला इसके भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक, क्या ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होगा? हम अभी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? काहे कि हमको थीटा के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर थीटा इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ तब परपेंडिकुलर होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, उसमें क्या दिमाग लगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गया। तो तीनों बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस हमको एक वेक्टर मिल रहा है, सी वेक्टर मिल रहा है, तो सी वेक्टर प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, सी वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, सी वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है बात? चलिए, फिर भी करा दिया आपको कैसे कैसे हो रहा है। नेक्स्ट दूसरा बात जो आपको याद रखना है नोट में, क्या कि सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है।
तो हमको पता है कि सर दो वेक्टर का क्रॉस लेते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं इस बात को आज के लेक्चर में, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, तो वेक्टर क्वांटिटी मिलता है इसका मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन से लेना देना है ना। देखिएगा, समझिएगा बात। और दूसरा बात हम लिख रहे हैं कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक, बढ़िया बात है। तो हम क्या बोल रहे हैं, समझिएगा बात को। ए क्रॉस बी बाहर की तरफ आया, बी क्रॉस ए अंदर की तरफ आया। इसका मतलब सर ये दोनों आपस में माइनस टाइम्स के बराबर होगा, ठीक है। हम फिर से बोल रहे हैं क्या कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो माइनस का बी क्रॉस ए होगा। लेकिन अगर आप स्केलर प्रोडक्ट में याद करोगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता था वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता था। याद कीजिए, हम जो पढ़ा रहे थे आपको लेक्चर में, तो आपको ध्यान में होगा सारा बात, अगर आप अच्छा तरह से अपना नोट्स बना रहे हो और प्रॉपर तरीका से चीजों को पढ़ रहे हैं। क्या बोले कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता था वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता था। लेकिन यहां पर बात बदल चुका है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। क्लियर है बात। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, माइनस सिर्फ ये बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन है। माइनस सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर ये अपोजिट डायरेक्शन है। क्लियर है। अच्छा, अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं हो गया, इसका मतलब यहां से एक बात हम भी ये भी बोल सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। लेकिन हमको पता है कि स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था। काफी सवाल भी किए उससे जुड़ा हुआ, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो जाता था, लेकिन यहां माइनस टाइम्स हो जाता है तो आपस में बराबर नहीं होता, ठीक। अच्छा, अगर हम आपसे पूछेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा तो आप बोलिएगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू का साइन थीटा, ठीक। उसके बाद डायरेक्शन एन कैप लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू का साइन थीटा, और डायरेक्शन में माइनस का एन कैप लिखेंगे। लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो यहां भी ए बी साइन थीटा आ रहा है और यहां भी ए बी साइन थीटा आ रहा है। इसका मतलब यह है कि सर क्रॉस प्रोडक्ट का उल्टा में मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो यहां से हमारा नोट करने के लिए तीसरा पॉइंट आ जाएगा क्या, कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो आपस में बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है, ये डैश लगा दिए मतलब मैग्नीट्यूड, जब स्टार्टिंग से आप वेक्टर देख रहे हो तो ये सब बात क्लियर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होता है। क्लियर है बात। ये 3 पॉइंट था जो हम चाहते थे आपको पता होना चाहिए। पहला कि सर दो वेक्टर का क्रॉस अगर एक तीसरा वेक्टर आता है, और आता भी है, दो वेक्टर का क्रॉस हमेशा एक वेक्टर आएगा, तो तीसरा वेक्टर जो आता है वो प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर होगा, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होता है, चूंकि डायरेक्शन उल्टा हो जाता है तो ये माइनस टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। और तीसरा बात कि सर ए क्रॉस बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू का sin थीटा, और बी क्रॉस ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू बी क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू का sin थीटा और डायरेक्शन के साथ। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का आपस में बराबर होता है, तो आप बोल रहे हैं कि दोनों का क्रॉस में उल्टा कर दो तो मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन ओवरऑल वेक्टर जो होता है वो बराबर नहीं होता। कारण का है कि सर आंसर वेक्टर आता है और वेक्टर का डायरेक्शन होने की वजह से नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो आप प्लीज इस बातों को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसके अंदर में आखिरी टॉपिक है, जैसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में भी पढ़े थे, क्या, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो जो बात बोलेंगे आप उस बात को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद हम लोग सवाल पे प्रोसीड करेंगे, ठीक। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। जैसे हम लोग स्केलर वाला पढ़े थे उसी तरह से यहां पर भी पढ़ना हमको। तो हेडिंग लगाइएगा आप, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर।
क्या होता है, आराम से समझते हैं बातों को। आपको बेसिकली पता होगा कि सर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अब क्या होता है, कईयों बार हम लोग इस सब चीज को पढ़ चुके। ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर तो आपको पता ही है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और मेन काम होता है डायरेक्शन बताना। ठीक, तो डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। चलिए, लेट से कि ये वाला हमारा वाई एक्सिस है, लेट से कि ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, और लेट से कि ये वाला हमारा जेड एक्सिस। क्लियर है, हम क्या बोले, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाला हमारा वाई एक्सिस और ये वाला हमारा जेड एक्सिस है। क्लियर है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब मेन मुद्दा है कि हम एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर लेंगे और हमको रटा हुआ है, आपको रटा चुके हैं ये बात कि सर एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलिए वाई एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर लेंगे तो हमको रटा हुआ ये बात कि सर वाई एक्सिस की तरफ जो आप यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस की तरफ जो हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं सर हमको रटा हुआ ये बात कि सर उसको हम लोग के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़िया बात है सर, एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर लिए उसको आई कैप, जे कैप, के कैप। बढ़िया, चलिए अब मेन मुद्दा है कि छोटा छोटा बात आपको बताएंगे और पहले समझा देंगे, कर देंगे, फिर बाद में लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे और उस कंक्लूजन को आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक, पहले समझते हैं, उसके बाद समझा जाएगा क्या करना है नहीं करना। अगर हम आपसे एक छोटा सा बात पूछेंगे, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो आप बोलिएगा सर एक ही फॉर्मूला रखाए हैं आप कि अगर ए क्रॉस बी होता है तो आप बोलिएगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अगर इसको ए बोल रहे हैं इसको बी बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू का साइन थीटा। ठीक, और जो भी अपना डायरेक्शन आएगा आने दो, एन कैप, लेट से एन कैप। बढ़िया बात है, चल यही फॉर्मूला हम आपको रटाए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर, चलिए हमको पता है कि चूंकि यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, आई जे के सब यूनिट वेक्टर है तो सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना होगा सर 1। बढ़िया, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप फिर से वापस से क्या होगा सर 1। बढ़िया, साइन कितना होगा सर, साइन हो जाएगा यहां पर, इधर आई कैप है और दूसरा भी इधर की तरफ ही आई कैप है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो हम लोग यहां से बोलेंगे साइन 0 डिग्री। ठीक, और एन कैप। अच्छा, अब आप बोलिएगा 1 इंटू 1 तो 1 होता है, और मेरा छोटा सा बाबू ये बताओ आप कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है। सर आपको रटा होगा कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो आंसर कम्स आउट टू भी 0। ठीक, सिमिलरली उसी तरह से अगर हम पूछेंगे जे कैप क्रॉस जे कैप, तो अब आप समझ गए सर उतना दिमाग नहीं लगाना है, दोनों के बीच में एंगल क्या है 0 डिग्री है, और हमको पता है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो वापस से ये 0। अच्छा, अगर हम आपसे पूछेंगे के कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर दोनों के बीच में एंगल देखो, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, और हमको पता है कि सर क्रॉस में ए बी साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0, इसका मतलब पूरा का पूरा क्वांटिटी 0। क्लियर है, तो हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो समझ में जब आ गया है तो इस बात को हम शुद्ध भाषा में लिख लेते हैं। अगर आपको ये पॉइंट लिखना है तो आप लिखिए, वरना हम अलग से आपको लिखा देते हैं ये बात, क्या कि हम जो समझे वो हम आपको लिखा देते हैं, जो आपको याद रखना है। क्या, देखिएगा क्या कि सर आई कैप, पहला पॉइंट, आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर होगा के कैप क्रॉस के कैप, और ये तीनों क्या आएगा सर, ये तीनों 0 आएगा। ठीक, तो ये बात हम पहला सीखे, क्या कि सर आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप क्या होता है सर, तीनों तो 0 आता है कि दोनों के बीच में एंगल 0, दोनों के बीच में एंगल 0 और दोनों के बीच में एंगल 0, और हमको पता है कि साइन 0 का वैल्यू 0 आता है। लेकिन एक छोटा सा बात जो आप गौर नहीं किए होंगे या आपसे इन फ्यूचर गलती हो सकता है, अगर हम आपसे एक छोटा सा बात पूछेंगे कि 0 जो आया बाबू वो स्केलर है कि वेक्टर है, तो आप बोलिएगा सर 0 तो स्केलर न होता है। नहीं, यहां गड़बड़ हो जाओगे। क्या आपको अभी स्टार्टिंग से क्या सिखा रहे हैं कि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस लोगे
जब भी दो वेक्टर का क्रॉस लोगे, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस लोगे तो आंसर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। इसका मतलब सर जीरो जो है वो जीरो जो है सर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। प्लीज आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, जो कीजिएगा लेकिन प्लीज गलती मत कीजिएगा, है ना। बस इससे ज्यादा हम कुछ अपने लिए और आपके लिए नहीं चाहते। ठीक है बाबू, क्या बोले हम कि देखने में लगन क्या स्केलर लेकिन है नहीं स्केलर। बात समझ में आ गया। क्यों कहे कि सर हम स्टार्टिंग का लेक्चर से देख रहे हैं आज का कि दो वेक्टर का क्रॉस, दो वेक्टर का क्रॉस या दो वेक्टर का क्रॉस, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो इसका मतलब जीरो जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक, ये छोटा सा सिली मिस्टेक्स आपसे हो सकता है, तो आप प्लीज इस बातों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बात, आगे बढ़े। चलिए नौ अब फिर से समझते हैं, फिर जाके कंक्लूजन में लिखेंगे। ये जो समझे उसको कंक्लूड कर लिए हम, आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे कल के दिन कोई भाई साहब पूछेगा आई कैप क्रॉस जे कैप आप बताओ, तुम बोलेगा आई कैप क्रॉस जे कैप बताओ, तो हम बोले बताते। शुरू किए। हमको पता है कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू का साइन थीटा। चलिए थीटा और डायरेक्शन के लिए एन कैप। कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम बढ़िया, सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा अब साइन थीटा क्या होगा सर, थीटा तो होगा एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, और हमको पता है सर आई वेक्टर मतलब एक्स एक्सिस, जे वेक्टर मतलब वाई एक्सिस। तो आई वेक्टर और जे वेक्टर के बीच में, या हम बोलेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल क्या होगा। अरे सर दिख ही रहा है कि सर आई वेक्टर और जे वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री रटा हुआ, इसमें तो कुछ सोचने वाला बात नहीं है। तो साइन 90 डिग्री। ठीक, और हमको पता है कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, इसी पे तो साइन मैक्सिमम जाता है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। बढ़िया, आगे लिखते हैं। आई कैप मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, इसका मैग्नीट्यूड है 1। जे कैप इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर 1 इंटू का साइन 90, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 रहा एन कैप। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया, उसके साथ एन कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन कैप हो गया। अब मेन मुद्दा है एन कैप निकालना, समझिएगा बात को, मेन मुद्दा है एन कैप निकालना। एन कैप निकालने का डायरेक्शन आपको सिखाया है राइट हैंड थंब रूल। क्या करना है, आई क्रॉस जे, चलिए समझिएगा, आई, ठीक है, आई क्रॉस जे, जे की तरफ हाथ को मुड़ाओ, राइट हैंड थंब रूल, आई क्रॉस जे, जे की तरफ हाथ को मुड़ाओ, ओ मुड़ गया। और ये जो थंब है ये आई क्रॉस जे का डायरेक्शन दिखाता है, और थंब क्या दिखा रहा है बोर्ड के बाहर, और बोर्ड के बाहर कौन दिखा रहा है सर, जेड एक्सिस। ये देखो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और बोर्ड के बाहर जेड एक्सिस। ये वाला थोड़ा सा बनाना हमको मुश्किल है, 3D फिगर है ना 2D में, इसलिए बोर्ड के बाहर जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, के कैप को। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर आ गया क्या सर, इसका फाइनल आंसर आ गया के कैप। ठीक, एक और करते हैं फिर जाकर कंक्लूजन करेंगे। अगर मान लीजिए कल के दिन आपसे पूछेंगे जे कैप क्रॉस के कैप, तो आप बोलिएगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इंटू का साइन थीटा। ठीक, थीटा क्या है सर, जे और के के बीच में एंगल, जे और के के बीच में एंगल कितना है सर 90 डिग्री। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू का एन कैप। बढ़िया सर, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू का साइन 90 का मैग्नीट्यूड 1 इंटू का एन कैप। तो ये आ गया एन कैप। अब एन कैप हमको डिसाइड करना है जे क्रॉस के, जे के इधर की तरफ है बाहर, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के कर रहे हैं तो ये वाला चीज एक्स एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां दिखाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप समझो बात को, जे क्रॉस के एक्स एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला प्लेन ऐसे हो रहा है, ये वाला प्लेन उल्टा हो जा रहा है इस तरह से। ठीक, तो ये वाला हमारा आई कैप हो जाएगा। तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई कैप। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है बात। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, आई क्रॉस जे के या जे क्रॉस के आई। ठीक, अब कितना बार हम इस चीज को करेंगे, ये हो ये हो ये हो ये हो, कितना बार इस चीज को करेंगे, है ना, बार बार निकालना, कहीं हो सकता है जल्दीबाजी में हमसे गलती हो जाए। तो इसका एक शॉर्ट तरीका है जिसको याद रखना होता है, जिससे हम लोग आसानी से चीजों को कर सकते हैं। तो आप प्लीज उस बातों पे फोकस कीजिएगा जो अब हम समझाने आपको वाले हैं।
ठीक, तो हम इस बात को तो मिटा देते हैं, इसे हम आपको समझा दिए कि कैसे आ रहा है, लेकिन हम समझाने के बाद हम चाहते हैं कि आपको याद रखना जरूरी है। समझना तो एक अलग चीज है, लेकिन एग्जाम में अगर आपको याद रहेगा तो आप कम समय में जल्दी से चीजों को कर लेंगे, वो हम चाहते हो आपके साथ, है ना। तो हम इसको मिटा रहे, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, बट हमको फाइनल कंक्लूजन जो है उसमें ज्यादा दिमाग लगाना है ना, तो हम उस पर पहुंचते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, यहां पर हम आई कैप लिखेंगे, ठीक है, यहां पर हम जे कैप लिखेंगे, एक्सक्यूज मी, और यहां पर हम के कैप लिखेंगे, एक्सक्यूज मी। हम क्या बोले, यहां पर आई कैप, यहां पर जे कैप और यहां पर के कैप लिखेंगे, ठीक, ध्यान देते रहिएगा। हम क्या बोलेंगे, ये कैसा रोटेशन चलेगा, आई जे के, जब भी चलेंगे आई जे के, और आई जे के कैसे चलेंगे, घड़ी के साथ, मतलब क्लॉकवाइज। देखते हैं यहाँ 12 बजा, यहाँ 3 बजेगा, यहाँ 6 बजेगा, यहाँ 9 बजेगा, घड़ी को याद कीजिए, ठीक। तो ये मेरा रोटेशन क्या होगा, ये वाला मेरा रोटेशन क्लॉकवाइज, तो आपको ऐसे एरो मारना है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये रोटेशन कैसा है सर, क्लॉकवाइज। ध्यान में रखिएगा, कभी भी गलती से एंटी क्लॉकवाइज नहीं बना दीजिएगा, है ना। ये रोटेशन क्लॉकवाइज चलेगा। क्या हम बोले, आई से जे, जे से के और के से आई। अब समझिएगा बात हम लिखना चाह रहे हैं। सबसे पहला बात आपसे पूछेंगे आई क्रॉस जे, फिर पूछ रहे हैं जे क्रॉस के, फिर पूछ रहे हैं के क्रॉस आई, ठीक, क्या होगा, ठीक। उसके बाद आपसे पूछेंगे आई क्रॉस जे हो गया ना, जे क्रॉस के, अच्छा, उसके बाद पूछेंगे हम आपसे आई क्रॉस के, फिर हम पूछेंगे के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, और फिर पूछेंगे जे क्रॉस आई, ठीक। चलिए ये बात मैं एक बार देख लूँ, कुछ कट तो नहीं रहा है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलिए, हमको मेनली यही लिखना और इसी को याद करना है, लेकिन याद हो जाएगा, बड़ा आसान है सर, चिंता नहीं कीजिए। ये फिगर अगर आप सही बना पा रहे हैं ना, तो आपका काम हो जा रहा है। अगर आप इस फिगर को सही बना पा रहे हैं और एटलीस्ट याद भी रख रहे हैं क्या कि सर आई जे के लेते थे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते थे, तो अपना काम हो जाएगा। चलिए, हमको मैग्नीट्यूड का तो चिंता नहीं करना है, काहे कि सब का सब वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, काहे कि तीनों का तीनों यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड का चिंता नहीं करना है, बस सिर्फ हमको डायरेक्शन लिखना है, ठीक। चलिए बढ़िया बात है, समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे एकदम जैसे फ्लो चल रहा है वैसे आ रहे हैं, तब कोई चिंता नहीं करना, फ्लो के साथ आई क्रॉस जे, तो आई से जे पर पहुंचे, जे के बाद कौन मिल गया, के, तो इसका आंसर हो जाएगा के कैप। चलिए आगे करते करते लास्ट तक समझ में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आते हैं जे क्रॉस के पे। जे क्रॉस के पैटर्न में चल रहे हैं क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं है। जे क्रॉस के बाद क्या मिल रहा, आई, तो आंसर कम्स आउट टू बी आई कैप, ठीक। आगे के क्रॉस आई, क्या क्लॉकवाइज का पैटर्न में चल रहे हैं, बिल्कुल सर पैटर्न में चल रहे हैं, तो के क्रॉस आई, आई के बाद क्या है, जे कैप, तो आंसर कम्स आउट टू बी जे कैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के में आप देख रहे हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, पैटर्न के उल्टा में चल रहे हैं, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न के उल्टा में चल रहे हैं, बस इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आई क्रॉस के आई क्रॉस के पर आ गए हैं, के बाद क्या मिल रहा है, जे कैप, तो पहले तो आप जे कैप लिखो, उसमें कुछ सोचना नहीं है। आई क्रॉस के बाद जे कैप, ठीक, मतलब सिंपली आई और के है तो जे नहीं है तो जे को लिख देना है, खत्म बात। आगे लेकिन हम चल कैसे रहे हैं, उल्टा, तो उल्टा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, बस खत्म बात, ठीक। आगे के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, आप देखिएगा उल्टा चल रहे, चलना ऐसे था, चल उल्टा रहे हैं, अच्छा उल्टा चल रहे, इसका मतलब माइनस लगेगा, तो पहले तो माइनस लगा दो, खत्म। आगे के क्रॉस जे, के और जे आ गया है, बच गया कौन, आई, तो आई लिखो यहां पर, खत्म बात, आई कैप, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते रहिएगा, इसलिए हम प्यार से आपके लिए नोट्स बनाते हैं कि नोट्स अगर आपका बढ़िया बना रहेगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में, सर कुछ भी हो जाएगा, बढ़िया जबरदस्त हो जाएगा सब कुछ। जे क्रॉस आई,
जे क्रॉस आई, देखो उल्टा चल रहे, चलना ऐसे था, चल उल्टा रहे, उल्टा चल रहे तो -1 लगाओ, माइनस लगा दिए। अच्छा, जे क्रॉस आई, जे और आई मिल गया, बच गया के, तो के भाई साहब को लिखो वरना उसको बुरा लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा के कैप। तो आपको इस बात को तो कम से कम, इस बात को तो कम से कम रट के रखना है, रट के रखना है इस बात को, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस बात को रट के रखना है। तो और हम बोल रहे हैं रटने का आवश्यकता नहीं, जो अभी हम बनाने का तरीका बता रहे थे, अगर आप उस तरीका को पकड़ लिए है ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो सवाल तो मेरा इंटेंशन था कि नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से सवाल कराए, सिर्फ सवाल ही सवाल रहे, जब आप भी थोड़ा सा लेक्चर में मतलब चीज को पढ़ लिख के समझ के तब बनाएंगे सवाल तो मजा आएगा। लेकिन हम चाहते हैं एक सवाल ले जो इस कॉन्सेप्ट पे बन रहा है, उस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छा से फ्लो आउट कर दे, समझ में आ जाए आपको, तब मजा आएगा। ठीक, तो पहले आप इस बात को नोट कीजिए, हम इस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल लेते हैं जो आपको पूरा इसका रिविजन करा देगा, तब जाके फिर हम लेक्चर को कंपाइल करेंगे। ठीक, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सवाल को शुरू करते हैं, जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन करा रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक, सवाल में ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 4i कैप, बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 3j कैप और सी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 2k कैप। पहले आपको फाइंड करना है a क्रॉस बी, फिर b क्रॉस सी, फिर c क्रॉस है, a क्रॉस सी क्रॉस बी और b क्रॉस है। ठीक, अच्छा एक बात और आपको बताते हैं, हम आपको पढ़ाए थे नोट में, दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब 100% जो a क्रॉस b आएगा और b क्रॉस a जो आएगा वो आपस में उल्टा होना चाहिए, मतलब माइनस टाइम्स का बस फर्क होना चाहिए। उसी तरह से b क्रॉस c जो होगा वो माइनस टाइम्स होना चाहिए c क्रॉस b, और c क्रॉस a जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ a क्रॉस c होना चाहिए। तो जो पढ़े वो सब बात तो वैलिड होना चाहिए ना बाबू, ने तो वरना लगेगा गलत पढ़ लिए। तो उस सब बात को भी हम लोग देखेंगे, मिलाएंगे और सब कुछ सही रहेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं, आप भी कोशिश कीजिएगा अपने तरह से पॉज करके, हम बना रहे। ठीक, तो बनाना है, सबसे आसान बनाना, आराम से जो डायग्राम बनाए थे उसको बना लो। यहां पर हमारा आई कैप था, क्लॉकवाइज रोटेशन चलता था, यहां हमारा जे कैप था और यहां हमारा क्या था, के कैप। बढ़िया बात है। और ये चीज आई जे के, ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन चलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, पहले नंबर है तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लो बिना कुछ सोचे, 4 × 3। अच्छा, अब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, एकदम बढ़िया से सर, जैसे 4 है वैसे ही चल रहे हैं। आई क्रॉस जे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई जे मिल गया, बच कौन गया, के, तो यहां पर लिख दो सिंपली के कैप। तो इसका आंसर आ गया 4 × 3 = 12 के कैप। ठीक, अच्छा अब हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अगर ए क्रॉस बी 12 के कैप है तो बी क्रॉस ए जो होगा वो माइनस का 12 के कैप है। ठीक है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हमको सीखना है, तो सीखने के लिए हम करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। ठीक, बी क्रॉस सी का बात करते हैं। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर लो बिना कुछ सोचे, 3 × 2 कर लिए सर। अब हमको करना है बी क्रॉस सी में जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, एकदम पैटर्न में चल रहे हैं, तो जे के मिल गया, बच गया कौन, आई, तो बस आंख बंद करके यहां पर आई कैप लिख लो, तो आंसर कम्स आउट टू बी 6 आई कैप। ठीक, बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमको पता है कि बी क्रॉस सी जो है 6 आई कैप है, तो 100% सी क्रॉस बी जस्ट इसका उल्टा माइनस का 6 आई कैप होगा। लेकिन वही बात हम लिखेंगे नहीं, हम सीखेंगे, करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। चलिए सी क्रॉस ए का बात करते हैं। सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए में पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 4, 2 × 4। अच्छा, आगे के क्रॉस आई, देखो सी पहले है ना, तो ये वाला के पहले आएगा, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई पैटर्न में चल रहे हैं सर, क्लॉकवाइज रोटेशन में, तो के और आई मिल गया, बच गया जे, तो बिना कुछ सोचे जे कैप लिख दो, और आंसर कम्स आउट टू बी 8 जे कैप। बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमको पता है कि सी क्रॉस ए जो होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ ए क्रॉस सी होगा, मतलब ये -8 आई कैप आना चाहिए, लेकिन फिर से हम लिखेंगे नहीं, हम करेंगे, लाएंगे, फिर लिखेंगे, है ना। चलिए सी ए क्रॉस सी आप करते, ए क्रॉस सी, तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4 × 2, तो लिखो सर 4 × 2। बढ़िया बात है, आगे अब ए क्रॉस सी के लिए, ए क्रॉस सी, आई क्रॉस के,
आई क्रॉस के देखो उल्टा चल रहे हैं, बिल्कुल सर उल्टा चल रहे हैं तो माइनस तो आना ही चाहिए, माइनस तो लाएंगे। ठीक, आई क्रॉस के उल्टा चल रहे हैं, माइनस ला दिए और आई और के मिल गया, बच गया कौन, जे, तो आंख बंद करके जे कैप लिख दो। तो आंसर कम्स आउट टू बी क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और माइनस का जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 जे कैप। और आना भी चाहिए सर, हम पढ़े हुए हैं कि वेक्टर जो होता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, हमको पता है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस का बी क्रॉस ए होता है। और यहाँ पर देखिए सी क्रॉस ए जो है वो माइनस का ए क्रॉस सी होगा, और आ भी रहा है सर माइनस टाइम्स। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए सी क्रॉस बी, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुना 3, बढ़िया बात है, 2 गुना 3। अच्छा, उसके बाद जाके सी क्रॉस बी में, मतलब सी क्रॉस बी है ना, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे हम उल्टा चल रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, और के जे आ गया है, बच गया आई, तो यहां पर हम आई कैप लगा लिए। तो आंसर कम्स आउट टू बी 3 × 6 माइनस का आई कैप, तो ये आ गया माइनस का 6 आई कैप। और आना भी चाहिए सर, सी क्रॉस बी जो होगा वो माइनस टाइम्स होगा बी क्रॉस सी के, बी क्रॉस सी क्या है 6 आई कैप, तो इसको माइनस का 6 आई कैप आना ही चाहिए, इसमें कुछ हम कर नहीं सकते, आना चाहिए। ठीक, आगे बी क्रॉस ए, नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो, 3 गुना 4, 3 × 4, बढ़िया बात है सर। अच्छा, अब डायरेक्शन लिखते हैं, बी क्रॉस ए मतलब जे क्रॉस आई, उल्टा चल गए, चलना क्लॉकवाइज था, चल गए एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चल गए तो माइनस लगाओ, बढ़िया बात है। अब जे क्रॉस आई, जे और आई आ गया, बच गया के, तो यहां लगाओ माइनस का के कैप। ठीक, तो 4 तिया 12, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस का 12 के कैप। और आना भी चाहिए सर, हमको पता है कि बी क्रॉस ए जो होता है वो माइनस टाइम्स होता है ए क्रॉस बी के, तो ए क्रॉस बी जो 12 है तो बी क्रॉस ए को माइनस 12 आना भी चाहिए, कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो जिनसे बन गया वेल एंड गुड, आपको आता है, जिनसे नहीं बना कोई बात नहीं, आ जाएगा, और आ जाएगा तो और बेहतर करेंगे हम लोग। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिएगा, क्लियर है बात। तो यहां पर हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है या हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट है, पूरा का पूरा थ्योरी अच्छे तरह से हमारा निपट गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा वो सवाल पे बेस्ड रहेगा, और आप सवाल देखते हैं कि जितना पॉसिबल कॉन्सेप्चुअल सवाल है, जहां आप हो सकता है अगर उस तरह का सवाल आप पहली बार पेपर में देखें तो आप परेशान हो सकते हैं, फंस सकते हैं, तो उसी परेशान का समाधान करने के लिए परमात्मा हमको भेजा है, हम आपका मदद करेंगे। ठीक, तो जैसा कि हम हमेशा बोला करते हैं, किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो सर, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कम से कम अपना काम जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, खुश रहिएगा। नोट कर लीजिए जिनसे नहीं हुआ।